हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं देता रहूँगा। यदि आप लोग चाहो तो उसको भी नोट कर सकते हो, वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना, इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जो है वो नोट कर लेना। यानी टोटल इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो तो 25 है ना, बट आई थिंक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो दूंगा तो वो 100+ हो जाएंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी 100+ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो बताओ आप लोग, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है या आर्कटिक महासागर है? तो जल्दी से राइट आंसर दो। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, है ना। यानी विश्व का सबसे गहरा कह लो या बड़ा महासागर कह लो, यानी क्वेश्चन इस तरह भी दिया जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो भी आपका आंसर प्रशांत महासागर होगा। और अगर ये पूछे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो भी जो है आपका आंसर प्रशांत महासागर होगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर जो है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? क्या आप लोग बता सकते हो? स्वेज नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जल्दी से बताओ। स्वेज नहर के बारे में पूछ लिया गया है क्वेश्चन में कि स्वेज नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर और लाल सागर, है ना। यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को ये स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है। अब यहाँ से स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो जल्दी बताओ, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा है 1958। जल्दी बताओ, स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? 1956 में या 1958 में? जल्दी से सब किसी को आंसर देना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर 1956 में हो जाएगा, है ना। 1956 में जो है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? बताओ तो। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? कोई बता सकता है? तो देखो गाइज, इसकी जो लंबाई है मैं बता देता हूँ आपको, 162 किलोमीटर है। ठीक है, 162 किलोमीटर लंबाई है स्वेज नहर की। कहीं कहीं आपको 165 भी दिख जाएगा और 168 भी दिख जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है 162 से लेके आपको 168 के बीच में, मतलब जो भी आंसर दिया हो आपको टिक कर देना है। ऐसा नहीं है कि कहीं 162 दे देगा फिर 168 दे देगा, बिल्कुल नहीं। आपको जो आंसर दिया रहेगा वो 162 से 168 किलोमीटर के बीच में ही दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। स्वेज नहर की लंबाई पूछ ली जाती है, 162 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और पूछ लेता है पनामा नहर के बारे में। ठीक है, यानी पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो बताओ, पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखो, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं कोई भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा उसमें डीप में जाऊँ। डीप में जाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि उससे उस टाइप का या उससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो ईजिली टिक कर दोगे। यदि आप लोग वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से देखते हो और इसको नोट कर लेते हो, याद करते हो, देन आप कभी भी नहीं भूलोगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इसको रेगुलर देखिए और रेगुलर बेसिस पे वीडियो मेरा देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी नोट करते रहिए। ठीक है, तो जल्दी बताओ, पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, है ना, और अटलांटिक महासागर। याद रखना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है वो जोड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है?
बताओ, डिगबोई में है, ग्वालियर में है, देहरादून में है या नई दिल्ली में है? तो जल्दी से राइट आंसर दो, सब किसी को राइट आंसर देना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तरांचल में है, सभी आपको मालूम होना चाहिए, आप सब लोगों को, ठीक है। तो ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? जल्दी से सब किसी को बताना है आंसर। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो जी हाँ, असम में है। असम में कहाँ? तो ये डिगबोई, ठीक है, एक जगह है, वहीं पे है, ये स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है वो डिगबोई के असम में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करते रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो जल्दी से आपको आंसर देना है इसका। तो पहला आंसर है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन था नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है हीलियम। तो जल्दी से बताओ, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सब किसी को आंसर देना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है, वो पाई जाती है वायुमंडल में सबसे अधिक, और ये कितने परसेंट है? तो ये है 78% है, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेना। और सेकंड नंबर पे यानी वायुमंडल में जो दूसरी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन के बाद, यानी सबसे जो ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है, और इसके बाद जो है वो ऑक्सीजन है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में? तो ये 21% पाई जाती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है आर्गन है, ठीक है, इसका नहीं पूछता है। और चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछ लेता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो बताओ, तो वायुमंडल में कार्बन यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितने परसेंट है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने परसेंट पाई जाती है? बताओ। तो जी हाँ, वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.03% है ना। तो इसको नोट कर लेना, यानी वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के बाद जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद मैं क्या बताया? आर्गन पाई जाती है, और आर्गन के बाद जो है CO2, यहीं तक पूछता है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चंस करवाता हूँ उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ उसको भी आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ, 178 मीटर होगा या 158 मीटर होगा या 168 मीटर होगा या 200 मीटर होगा? जल्दी से बताओ। तो मैं आप लोग को क्या बताया था कि इसका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। मैं आप लोग को बताया था ना, 162 से लेके 168 के बीच में कोई भी संख्या दे सकता है, ठीक है। तो 162 मीटर जो है वो आपका इसकी क्या है? लंबाई है ना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा गाइस, ये जो आंसर दिया है ये मीटर में दिया है, तो मीटर में नहीं होगा, ठीक है, किलोमीटर में होगा, यानी 168 किलोमीटर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चौसा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? जल्दी से बताओ, चौसा का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है हुमायूं शेरशाह, दूसरा ऑप्शन है अकबर शेरशाह, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह और बाबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, क्या हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था या अकबर और शेरशाह के बीच में हुआ था? जल्दी बताओ, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। कब लड़ा गया था ये भी पूछ सकता है, तो जल्दी से बताओ, चौसा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? ऑप्शन दे देता हूँ, 1538 में,
या 1539 में? तो जल्दी से बताओ, सब किसी को बताना है। कब लड़ा गया था चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में? जल्दी से बताओ। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में लड़ा गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किस चीज़ के लिए फेमस है? बताओ, अखबारी कागज़ के लिए, या रुपया प्रिंटिंग के लिए, या लौह इस्पात उद्योग के लिए, या ताला उद्योग के लिए? तो जल्दी से सब किसी को आंसर देना है। क्वेश्चंस है नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, वेरी गुड, इसका राइट आंसर अखबारी कागज उद्योग, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1940 में, 1935 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ। आरबीआई, ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आप लोग को वीडियो देख लेने के बाद जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखता हूँ बहुत कम ही लोग जो है आंसर देते हैं, तो मैं अब देखूंगा कि कौन जो है इसका राइट आंसर देता है और पहले देता है। ठीक है, यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा हूँ मैं, तो वीडियो जो ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, और एक क्वेश्चन और है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो सबको पता होगा ना, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आत्महत्या की थैली है ना किसे कहा जाता है? यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका के आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सेंट्रोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर सबको ही दो। तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, यानी लाइसोसोम को कहा जाता है ना। सुसाइडल बैग ऑफ सेल यानी आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। और अच्छा एक चीज़ बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो किसको कहा जाता है? यानी बोल सकते हो आप लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल जो है किसको कहा जाता है? यानी ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो किसको कहा जाता है? बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रहेगा। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो है इनको, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वो जीके का, वो बार बार जो है वो वीडियो रिपीट करके जो है वो देख सकता है। और नोट्स सबसे बढ़िया रहेगा कि आप लोग एक नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप लोग जो है उस चीज़ का एक नोट्स तैयार कर लो, आपको रिवीजन करने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ, सेल के बारे में कुछ पूछता हूँ मैं, ठीक है आपसे। अब जब सेल का बात आ गया है, यानी मैं पूछा था पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आप लोगों ने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, सेल की खोज किसने की? सेल की खोज जो है वो किसने की? तो जी हाँ, क्या क्या आंसर हो जाएगा इसका? रॉबर्ट हुक है ना। वेरी गुड, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। अच्छा अब मुझे ये बताओ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? जल्दी बताओ। दो व्यक्ति थे, तो मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ, तो जल्दी से बताओ। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी बताओ, सब किसी को बताना है।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो जी हाँ, वेरी गुड। कौन थे वो? स्लाइडेन और स्वान, है ना, स्लाइडेन और स्वान थे, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? तो बताओ कौन थे? स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? जल्दी बताओ कौन थे? सब किसी को बताना है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो वेरी गुड, कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है याद कर लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है ना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? बताओ जल्दी से, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? बताओ जल्दी से, कब हुई रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1897, दूसरा ऑप्शन है 1899। तो जल्दी से बताओ कब हुई रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, कब हुई? तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1897 होगा, है ना। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आर्य समाज के बारे में, है ना, तो वो भी जान लेते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? पहले तो ये बताओ, आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की? दोनों मुझे बताना है। दोनों आप लोग बताओ मुझे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? जल्दी से बताओ। मैं देख रहा हूँ कि कौन जो है पहले आंसर देता है और करेक्ट आंसर देता है, तो जल्दी बताओ। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो जी हाँ, वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1875, है ना। यानी आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई और किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसका जैसे मान लो कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो पूछता है कभी कभी ये भी ना पूछ देता है कि कब हुई, तो इसको भी जो है याद कर लेना। ठीक है, ईस्वी भी जो है पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट करते रहना और याद करते रहना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विश्व मौसम संगठन, है ना, विश्व मौसम संगठन यानी WMO का कार्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। जेनेवा में स्थित है, प्राग में स्थित है, म्यूनिक में स्थित है या लंदन में? तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानने का कोशिश करो कि WMO का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो WMO का फुल फॉर्म गाइज होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व मौसम संगठन, है ना। अब इसी का कार्यालय पूछा हुआ है, हेडक्वार्टर पूछा है, तो बताओ कहाँ स्थित है? जेनेवा में, प्राग में या म्यूनिक में या लंदन में? तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो जेनेवा में होगा। अब ये बताओ मुझे, विश्व मौसम संगठन, है ना, यानी WMO का स्थापना कब हुआ था? कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो WMO का जो स्थापना हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन रिगार्डिंग, जैसे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ देख लेना, वैसे ही क्वेश्चन जो है 2-4 एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है किसी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना है, और सब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको आते हैं तो सही है, और जिन लोगों को नहीं आता है वो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाएं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस नगर को राजस्थान का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ राजस्थान के उपनाम से जाना जाता है? तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, सबको बताना है, जल्दी से बताओ। किस नगर को राजस्थान का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ राजस्थान के उपनाम से जाना जाता है? तो जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या भरतपुर है? तो जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। भरतपुर को हम लोग गेटवे ऑफ राजस्थान के उपनाम से भी जानते हैं, है ना। अब अच्छा ये बताओ, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो सबको पता है, ठीक है, कहाँ है? जयपुर है, सबको मालूम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो यानी डू एंड डाई शब्द कहे थे? किसने कहा था बताओ? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो जल्दी से आंसर दो, सब किसी को देना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था, किसने दिया था? आप सभी को मालूम है। तो राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो किस ईस्वी में हुआ था? ठीक है, इतना तो सबको पता है कि उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर को होता है, 2 अक्टूबर को है, लेकिन किस ईस्वी में इनका जन्मदिन किस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ये बताना है आप लोग को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो सब कोई। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी बताओ। तो वेरी गुड, चलो मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर में हुआ था जो कि गुजरात में स्थित है ना। तो आप लोग जो है इस तरह नोट कर लेना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो जल्दी से बताओ, गीत शेट्टी का संबंध जो है वो किस खेल से है? स्नूकर से है, बिलियर्ड से है, शतरंज से है, लॉन टेनिस से? तो आई थिंक सबको मालूम होगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। खेल जगत से ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, डायरेक्ट नाम दे देगा, ठीक है, और बोल देगा कि इनका जो है किस खेल से संबंध है। तो बताओ जल्दी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिलियर्ड्स, है ना। बिलियर्ड्स जो है गीत शेट्टी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से संबंध है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन और आप लोग को बताना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा है, यानी एक क्वेश्चन तो मैं दे दिया हूँ होमवर्क में। ये दूसरा क्वेश्चन है कि पंकज आडवाणी का जो संबंध है वो किस खेल से है? आपको जो है कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1919 का जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? बताओ, अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या कोलकाता में? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको मालूम है, 10 से ही आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हो। तो जल्दी से अब राइट आंसर दे दो, जल्दी से दे दो इसका राइट आंसर। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर में हुआ था, है ना, जो कि पंजाब में है। और एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? जल्दी बताओ। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था गाइज? वेरी गुड, किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था, है ना। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना, याद रखना, जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये सबको मालूम है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जल्दी बताओ, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बताओ, मणिपुर नृत्य, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिसी से है ना। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछ सकता है कि जो कथक है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? बताओ तो, कथक जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से बताओ, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वेरी गुड, किस राज्य का है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का, है ना। और इसी तरह अगर मैं कच्चीपुड़ी पूछूं आपसे, कच्चीपुड़ी जो है वो लोक नृत्य है किस राज्य का है ये? तो ये आंध्र प्रदेश का है। इसको भी नोट कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूछ भी लिया जाता है, लोक नृत्य से है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से सती प्रथा का अंत हुआ था? जल्दी बताओ, किसके प्रयत्नों से सती प्रथा का अंत हुआ था? किसके प्रयत्नों से सती प्रथा का अंत हुआ था? जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय ने इनके प्रयत्नों से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सब किसी को बताना है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? जल्दी से बताओ। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 1829, दूसरा ऑप्शन है 1839। जल्दी बताओ, सती प्रथा का अंत जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829, ठीक है। और इन्होंने ही यानी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो ये भी पूछ लेता है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप नोट कर लेना, पूछ लिए जाते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? क्या था? क्या आपका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? यानी खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है जो संसार में सबसे बड़ी है? तो जल्दी से बताओ। कैस्पियन सागर है, बैकाल झील है, सांबर झील है या वॉन झील है? तो जल्दी से बताओ। देखो ऐसे टाइप्स में बहुत ही स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सब कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैं सब क्वेश्चंस आज मैं बता दूंगा इस वीडियो में कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है। तो जल्दी से बताओ जिनको याद है। संसार की सबसे बड़ी खारे जल की जो झील है वो कौन सी है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अब पूछ लेता है कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताओ, तब आंसर क्या दोगे आप लोग? यानी पूछ लेगा ठीक है, संसार की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, संसार की सबसे गहरी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछा है कि मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है विश्व की। तो यहाँ पर ये भी पूछा है कि संसार की जो सबसे गहरी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो जी हाँ, राइट आंसर इसका बैकाल झील होगा, ठीक है। और अगर पूछता है आपसे कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, यहाँ पर गहरी का बात नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है दुनिया यानी संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो उस समय जो आंसर होगा वो होगा सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील होगा। देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन में रहे कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है तो आंसर क्या होगा? बैकाल झील होगा। और क्वेश्चन रहेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो क्या होगा? सुपीरियर झील होगा, है ना। और अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तब क्या आंसर होगा?
विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो भी कैस्पियन ही सागर है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। चलिए, इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत में ही पूछ लेता है कि भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है। तो जल्दी से बताओ, भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है? जल्दी से बताओ, भारत में मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो जी हाँ, वुल्लर झील है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में है, आप सभी लोग को मालूम होगा। और भारत में खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो जल्दी से इसका भी राइट आंसर दे दो। भारत में खारे पानी की झील कौन सी है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको मैं बार बार बोलूँगा कि आप लोग जो है इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और रिवीजन करते रहना। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? सीनेट, मजलिस, शोरा या दारुल अवाम? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन सी, यानी शोरा, है ना। अफगानिस्तान की जो संसद को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? शोरा। अब बताओ तो मजलिस जो है वो किस देश की संसद का नाम है? जल्दी बताओ, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? सब किसी को बताना है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ईरान, है ना। ईरान देश की संसद का नाम क्या है? मजलिस। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, पूछ लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेरी गुड। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाली महिला कौन है? यानी इस तरह से आप काट दो। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से समझो आप, अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाली महिला कौन है? बताओ, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या वैलेंटीना टेरेस्कोवा या सुनीता गोस्वामी? जल्दी से राइट आंसर करो सब। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जल्दी से राइट आंसर दो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जल्दी से राइट आंसर दो, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वेरी गुड, कल्पना चावला जी थी। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है? कल्पना चावला का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, दोनों आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन बताता है। कल्पना चावला का जन्म जो है वो कब हुआ और कहाँ हुआ? जल्दी से बताओ। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इनका जो जन्म है कल्पना चावला जी का, इनका जन्म जो है वो हुआ था आपका 17 मार्च 1962 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ये करनाल में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रह जाता है कि कल्पना चावला जी थी जो, उनकी मृत्यु जो है वो कब हुई? तो ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कल्पना चावला जी की मृत्यु जो है वो किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? जल्दी बताओ, 60 वर्ष की उम्र में, 62 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में या 58 वर्ष की उम्र में? जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब किसी को बताना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, सब किसी को बताना है। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा?
65 वर्ष, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन है? सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विविध प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो कौन सा राज्य है जहाँ जो है मिसलेनियस टाइप ऑफ फ्लावर्स जो है वो पाए जाते हैं? बताओ। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, झारखंड है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। भारत के किस राज्य में विविध प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरांचल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अल बरूनी कब भारत आया था? किस शताब्दी में आया था, यही बताना है। 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, या 12वीं शताब्दी में? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहासकार अल बरूनी जो है वो भारत कब आया था? देखो ये बहुत ही बोल सकते हो आप लोग, ये ज्ञानी व्यक्ति था। ठीक है, कौन? अल बरूनी। तो ये बताओ कब आया था भारत? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, अल बरूनी जो है वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो जल्दी से बताओ, अल बरूनी किसके शासन काल में भारत आया था? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सब किसी को राइट आंसर देना है। अल बरूनी किसके शासन काल में भारत आया था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के शासन काल में जो अल बरूनी है वो भारत आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम है कि भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? बताओ। रेड क्लिफ है, मैकमोहन रेखा है, डुरंड रेखा है, हिडेनबर्ग रेखा है? जल्दी बताओ, सब किसी को बताना है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सब किसी का सही होना चाहिए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा, है ना। अब रेड क्लिफ जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबको मालूम है, पाकिस्तान की है। भारत और पाकिस्तान की, है ना। इंडिया और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन सी है? यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है ना। और डुरंड जो रेखा है वो किन दो देशों की? बताओ, डुरंड रेखा जो है वो किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कौन से देश हैं बताओ? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और हिडेनबर्ग जो है, बताओ जल्दी से। हिडेनबर्ग रेखा है किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताओ। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? जर्मनी और पोलैंड, है ना। यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? हिडेनबर्ग है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? हिडेनबर्ग रेखा है। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।